क्या करना है? चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश। लास्ट टॉपिक है इसका, ठीक है। नेत्रों की देखभाल। पहले क्या किया हमने? नेत्र क्या होता है, नेत्र के बारे में पढ़ा। फिर उसके बीमारी कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी बीमारी होती है? नेत्र दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। नेत्र दृष्टि दोष में क्या होता है? फोकस क्या होता है? कम हो जाता है। और दूर दृष्टि में क्या होता है? अधिक हो जाता है, ठीक है। अब करेंगे हम जो नेत्र है उसकी देखभाल कैसे की जा सकती है। किसी को पता कैसे की जाती है? देखो, एक तो अगर नेत्र में कोई भी प्रॉब्लम है तो कहाँ जाना चाहिए? पहले विशेषज्ञ के पास। कोई भी डॉक्टर है, कौन सा डॉक्टर? ऐसे नहीं हड्डी के डॉक्टर के पास चलेंगे। किसके डॉक्टर के पास जाना है? आँख के, मतलब विशेषज्ञ के पास जाना है। पहला काम क्या करना है? विशेषज्ञ के पास। किसके पास जाना है? विशेषज्ञ के पास, ठीक है। पहली चीज है जो आपका विशेषज्ञ है। विशेषज्ञ समझते हो क्या होता है? नहीं पता? विशेषज्ञ मतलब किसी चीज का स्पेशलिस्ट है जो, ठीक है। जैसे संस्कृत कौन पढ़ाता है? संस्कृत, ठीक है। हिंदी कौन पढ़ाता है? एलटी, ठीक है। ठीक है, इंग्लिश कौन पढ़ाता है? वो क्या उनके विशेषज्ञ क्या है? विशेषज्ञ। वैसे ही डॉक्टर क्या क्या होगा? जो आंख का डॉक्टर होगा उसका भी क्या होगा? एक विशेषज्ञ होगा। हड्डी के लिए अलग, हड्डी वाला डॉक्टर अलग होगा, ठीक है। आंख वाला डॉक्टर अलग होगा, दांत वाला डॉक्टर अलग होगा, उनका अलग अलग विशेषज्ञ होगा। तो आपने किसके पास जाना है? सबसे पहले विशेषज्ञ। जो आंख का विशेषज्ञ है, नेत्र का विशेषज्ञ, उसके पास जाना है, ठीक है। और उसकी क्या करानी है? आंख की क्या करानी है? जांच। क्या करानी है? नेत्र की जांच करानी है। क्या करानी है? विशेषज्ञ के पास जाना है और उसकी क्या करानी है? जांच। जांच कराने के बाद वो जो भी उपाय बताएगा वो करने, ठीक है। अगर वो आपको चश्मे का परामर्श दे रहा, किसका? चश्मा। अगर ये डॉक्टर बोला कि आप क्या लगाओ? चश्मा लगाओ। चश्मे का आपको परामर्श दिया डॉक्टर ने, कि आप बोला, डॉक्टर ने आपकी आंख की क्या की? जांच की। जांच करने के बाद बोला कि आप क्या लगाएं? चश्मे का या गिलास का प्रयोग करें, तो आपको वो लगाने चाहिए। तभी आपकी आंख क्या रहेगी? सुरक्षित रहेगी, ठीक है। नहीं तो कुछ टाइम के बाद अभी कम दिख रहा है, बाद में टोटल लॉस हो जाएगा, ठीक है। अंधे हो जाएंगे टोटली, ठीक है। उसके अलावा अब नेत्र होता है। अब आप जब प्रॉपर क्या है, अंधेरा हो जाए टोटल, आंख में क्या हो जाता है? आंख में थोड़ा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। लाइट कम हो तो, जब घर में क्या होता है, कई बार लाइट क्या डिम होती है, कम हो जाती है, वोल्टेज कम हो जाती है, तो क्या होती है? आंख में क्या होता है? दर्द होता है ना, प्रेशर पड़ता है ना आंख में, ठीक है। क्या ज्यादा प्रकाश हो जाए, बल्ब ला के आंख के पास रख दो, ठीक है, तब भी क्या होगा? आपको हानि हो सकती है। क्या हो सकती है? आपको सबसे क्या होना चाहिए? उचित प्रकाश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या प्राप्त क्या होना चाहिए? अब प्रकाश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उचित मात्रा में क्या होना चाहिए? प्रकाश। क्या होना चाहिए? प्रकाश। तब अगर प्रकाश नहीं है उचित मात्रा में तो आपकी आंख खराब हो सकती है, नेत्र में प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी काम करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? उचित प्रकाश होना चाहिए। जब आप पढ़ते हो, ऐसे नहीं कम में लाइट तो पढ़ने लग पड़े, तब भी क्या होगा? आपकी आंख खराब या नेत्र में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे ज्यादा लाइट कर दी तब भी क्या होगी? प्रॉब्लम हो सकती है। तभी आपकी आंख में या नेत्र में क्या हो सकती है? हानि हो सकती है, ठीक है। आपको उसके लिए क्या चाहिए? ना तीव्र प्रकाश चाहिए, ना ही कम चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? मीडियम जैसा होना चाहिए, जहां तक आप अच्छे से आपकी आंख रह सके, ठीक है। ऐसा नहीं कम प्रकाश हो गया और आंख में अब देखो ज्यादा अगर तीव्र प्रकाश हो, क्या हो? तीव्र प्रकाश होता है तो कई बार क्या होता है? या कम प्रकाश हो तो आप कम प्रकाश में पढ़ने लगे, 1-1.5 घंटा पढ़ रहे हो तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? क्या होता है? सिर दर्द। क्या होता है? सिर में दर्द होने लग पड़ती है। ज्यादा आप अंधेरे में पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? सिर में दर्द हो जाती है, होती है ना सिर दर्द। या ज्यादा तीव्र प्रकाश भी होगा तब भी क्या होता है? क्या होता है? सिर दर्द हो जाती है। क्या हो जाती है? सिर दर्द हो जाती है, ठीक है। कम प्रकाश
में ज़्यादा पढ़ने बैठोगे तो क्या होगा, कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, अंधेरे में टीवी देख रहे हो, उसकी क्या है बिल्कुल लो कर दी है, तब भी क्या होगा, सिर दर्द होता है। क्या होता है, सिर दर्द। अगर ज़्यादा प्रकाश है तब भी क्या होता है, सिर दर्द हो सकता है, ठीक है। जिससे क्या होगा, और ये हो गया सिर दर्द के बारे में। सिर दर्द भी हो सकता है। अगर ज्यादा तीव्र प्रकाश हो तो आपकी जो रेटिना है वो क्षतिग्रस्त हो सकती है। क्या हो सकती है, अगर जो प्रकाश है वो तीव्र है, क्या है, तीव्र प्रकाश है, तीव्र प्रकाश है, तो क्या होगा, जो रेटिना आपकी, क्या रेटिना क्या होगी, क्षतिग्रस्त हो सकती है। क्या हो सकती है, क्षतिग्रस्त भी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए क्या होना चाहिए, उसके लिए उचित प्रकाश, क्या होना चाहिए, उचित प्रकाश होना चाहिए। अब जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है ना, अगर सूर्य को हम डायरेक्ट देखें तो क्या होता है, सूर्य की तरफ देखें तो क्या हो जाता है, आंख बंद हो जाती है। तो कभी भी हमें सीधे प्रकाश की ओर नहीं देखना चाहिए। कोई तीव्र प्रकाश आ रहा है उसकी तरफ सीधा नहीं देखना, कभी भी उसको सीधे नहीं देखना, ठीक है। अगर देख रहे हो तो चश्मे का प्रयोग कर लो, जो धूप वाले चश्मा होता है उसका प्रयोग कर लो, बिल्कुल सीधे उस पर नहीं देखना, उससे क्या होगी, आपकी आंख क्षतिग्रस्त हो सकती है, ठीक है। और क्या करते हैं, देखो कई बार आंख में कुछ चला जाता है, आंख को ऐसे रगड़ना नहीं है, ठीक है। आंख को क्या करना, रगड़ना, आंख को रगड़ते हैं ना, आंख को कभी भी रगड़ना नहीं है। क्या, आंख को कभी भी रगड़ना नहीं। अगर कुछ चला जाए तो उसको पानी से, साफ पानी, किससे, साफ पानी से धोना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ऐसे आंख को रगड़ने लग पड़े ऐसे ऐसे करके, क्या होगी, आंख, तब भी आंख को क्या हो सकती है, क्षति हो सकती है। इसके लिए क्या करना है, रगड़ना नहीं है, ठीक है। आंख को रगड़िए मत, ठीक है, कभी भी आंख को क्या करना है, रगड़ना नहीं है। क्या करना है, उसको स्वच्छ पानी से क्या करना है, धोना है। क्या करना है, स्वच्छ पानी से, स्वच्छ जो जल है, जल से धोए। क्या करें, जल से धोए। कोई भी आपकी आंख में कुछ चला गया है तो उसको क्या करना है, स्वच्छ पानी से धोए, ठीक है, स्वच्छ पानी से धोए। अगर उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा, अगर आपकी आंख में चला गया कुछ या कुछ दर्द हो रहा है, उसको साफ पानी से धोए। अगर तब भी कुछ ना होए फिर जाना है अपने डॉक्टर के पास। किसके पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। कोई भी डॉक्टर होगा विशेषज्ञ उसका, उसके पास जाना है। जब आंख पे कुछ चला गया है, आंख में दर्द हो रहा है तो उसको धो स्वच्छ पानी से, तब भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर उसके बाद कहाँ जाना है, ऐसा नहीं घर में बैठे रहे, कहाँ जाना है, डॉक्टर से जाके उसकी क्या करानी है, जांच करानी है। क्या करानी है, जांच करानी है। अगर और कभी भी आपको फ्री हो तो क्या करना है, आंख को बार बार धोते रहे। क्या करें, आंख को बारंबार स्वच्छ पानी से धोते रहना है, ठीक है। स्वच्छ पानी से धोते रहोगे तो उसमें जो भी होगा वो क्या होगा, साफ रहेगी, ठीक है, आपकी आंख। अब और एक चीज जो लास्ट है, जब भी आप पढ़ते हो क्या होना चाहिए, कितनी दूरी, 25 सेंटीमीटर। जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपकी बुक या कॉपी की दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कम से कम 25 सेंटीमीटर होगी तो आपकी आंख क्या रहेगी, स्वच्छ रहेगी, ठीक है, उसमें कोई भी क्षति नहीं होगी। ऐसा नहीं आपके पास बुक रखे और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, इतना पास रख दिया और कंटिन्यू पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपकी आंख में क्या हो जाएगी, क्षति हो सकती है, नेत्र की दृष्टि जा सकती है, आपको कोई भी रोग उसमें से हो सकता है। और इसके अलावा हमें नेत्र को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए, किसकी, विटामिन ए को प्रचुर मात्रा में खाना चाहिए। जहां से आपको विटामिन ए मिलेगी उसका आपको उचित आहार करना है। अगर कोई भी विटामिन ए वाली जो भी आपके पास पदार्थ है, कोई भी सब्जी है, उसको नहीं खा रहे हो, आप आहार नहीं कर रहे हो, तब भी आपकी क्या हो सकती है, दृष्टि जा सकती है।
इसके लिए क्या करना है आपने, विटामिन ए जिसमें होता है वो वाले वो सब्जियां या फल खाने हैं। किस किस में होता है विटामिन ए? दूध आ गया, इसमें दूध में क्या होता है विटामिन होता है। और अंडे में भी क्या होता है, क्या होता है अंडे में भी क्या होता है विटामिन होती है, ठीक है। दूध में भी क्या होता है, दूध में क्या आ गया आपके पास विटामिन ए होता है, अंडे में भी होता है। और क्या होता है दूध से और क्या बनता है, दही में भी। और क्या होता है पनीर। और क्या बनता है दूध से, घी। और क्या बनता है मक्खन। इन सब में क्या होती है विटामिन ए। जो भी दूध से बनने वाली चीजें हैं उनमें क्या होता है विटामिन ए। उनको प्रचुर मात्रा में हमें लेना चाहिए, जिससे क्या होगा हमारी दृष्टि क्या होगी, दृष्टि में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, नेत्र में कोई भी हानि नहीं होगी। तो ये जो उपाय है ये करके आप क्या कर सकते हैं, नेत्र को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। ये था नेत्र की देखभाल। अब इसके अलावा अब कुछ होते हैं जिनको बचपन से दिखाई नहीं देता, होते कुछ जिनको बचपन से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और कुछ होते हैं जो बाद में जिनकी देखने की क्षमता है वो चली जाती है। अब उनके बारे में करेंगे हम। चक्षु विकृति। क्या है चक्षु विकृति। अब जो चक्षु विकृति वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें पढ़ने और लिखने में क्या होती है समस्या होती है। क्या होती है समस्या होती है। चक्षु विकृति में क्या कौन कौन से लोग आते हैं, जो लोग कई बार क्या होता है कि कई बार उनकी किसी दुर्घटना से क्या हो जाती है आंखों की रोशनी चली जाती है, या क्या कुछ होते हैं जो बचपन से क्या होते हैं नहीं देख पाते। उनके लिए क्या करें, वो कैसे पढ़ें, उसके बारे में क्या करते हैं हम, क्या किस तरीके से वो आगे अगर पढ़ना चाहता तो कैसे पढ़ेगा, या क्या करेगा वो पढ़ना और लिखना चाहे तो किस हिसाब से करेगा। उसके लिए आपको एक लिपि होती है जिसे कहते हैं, सुना है कभी, ठीक है। ये दो मात्राएं हैं। क्या कौन सी लिपि है, कौन सी लिपि है, ब्रेल लिपि होती है। कौन सी होती है, ब्रेल लिपि होती है। तो हम जो भी चक्षु विकृति वाले लोग होते हैं वो किस लिपि का प्रयोग करते हैं, ब्रेल लिपि या ब्रेल पद्धति का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि वो सिर्फ उनको क्या करते हैं पहचानते हैं, जो अक्षर होंगे उनको क्या करेंगे सिर्फ वो पहचानेंगे। क्या करेंगे, अक्षरों को पहचानते स्पर्श करके। कैसे पहचानते हैं, स्पर्श करके उन अक्षरों को पहचानेंगे, ठीक है। उसको सिर्फ वो स्पर्श करेंगे इस तरह से। ऐसे कोई भी अक्षर है, जैसे यहाँ पे ए होगा, एक जो ब्रेल लिपि होती है उसमें क्या होता है, ये अक्षर जैसे ए है, इसकी अलग से आकृति होगी, ठीक है, उभरी हुई होगी, ठीक है। उसको सिर्फ ऐसे हाथ लगा के सिर्फ हाथों का प्रयोग करके उसको वो पहचानेंगे और उसको याद रखेंगे कि ये किसकी ये लिपि या किसका ये वर्ड है। किसके द्वारा करते हैं ब्रेल लिपि में, वो सिर्फ स्पर्श के द्वारा। किसके द्वारा, सिर्फ स्पर्श के द्वारा वो अक्षरों को पढ़ते हैं, पहचानेंगे और लिखते हैं, ठीक है। जो ये वाली लिपि है सामान्यतः हम करते हैं गणित और विज्ञान में। कहाँ करते हैं, जो ये वाली लिपि है इसका प्रयोग सामान्यतः किया जाता है कहाँ, गणित और विज्ञान में, मैथ और साइंस में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी जो पद्धतियां हैं इसमें भारतीय भाषाओं का भी उपयोग करता है। कोई भारतीय भाषा पढ़नी है, कोई भी भारतीय भाषा पढ़नी है तब भी हम इस लिपि का उपयोग कर सकते हैं। जो चक्षु विकृत व्यक्ति होते हैं वो ब्रेल लिपि को अक्षरों से सीखना आरंभ करता है और विशेषज्ञों के छापों, इसमें क्या होता है छापे होती है, ठीक है। कोई भी अक्षरों का वो छापा होता है उस पर
और उन अक्षरों का संयोजन करके उनको पहचानते हैं। उनका जो अक्षरों में संयोजन करेंगे, उनमें वो संबंध देखेंगे, उसके बाद उसको पहचानते हैं। ठीक है, सीखने की विधि स्पष्ट से पहचान करने पर आरंभ होती है। जो भी इस पद्धति होती है, ये जो लिपि है, इसमें जो भी व्यक्ति है सबसे वो क्या करता है, सिर्फ स्पर्श से जो भी वो पहचानेगा, वो किससे पहचानेगा, स्पर्श करके। उसके कोई भी इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। जो चक्षु विकृत व्यक्ति होते हैं, सिर्फ उनके पास एक ही उपाय होता है सीखने के लिए, किसका, स्पर्श करके। किसका, स्पर्श करके, क्योंकि जो भी उसमें इस लिपि में जो भी अक्षर होगा उसकी एक विशेष छाप होती है। उस विशेष छाप का मैं क्या करेगा, वो संयोजन करेगा, उनको संयोजन करके उन अक्षरों को पहचानता है। ठीक है, ये था लास्ट टॉपिक चैप्टर का, चक्षु विकृत। ठीक है।